सदानंद राणे यांना देखील सन्मानित करतोय. शिवाजी चिकनकर यांना देखील सन्मानित करतोय. हे सर्व नक्कीच आमचे पाहुणे या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांचं हार्दिक स्वागत. जगदीशजी म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करूया. तर सर्व पाहुण्यांना आपण सन्मानित करत आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चला मॅचला आपण सुरुवात करायची. रोशन रसलांना आपण सन्मानित करूया. सामना सुरू करायचा. अंपायर स्कोरर रेडी आहेत. सागर साळवे त्यांचा पूर्ण ग्रुप इथे उपस्थित आहे. या पूर्ण ग्रुपने या. त्यांच्या पूर्ण ग्रुपला आपण सन्मानित करतोय. फटका तर चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. यस आपण करूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बाबूसा. ओहो इस बार देखिए ऊंचाई तो ली है, लंबाई की कमी. वाह रे वाह, बिग विकेट, प्रेम का विकेट गिरता हुआ. से हैट्रिक विकेट से यानी 3 विकेट के लिए 2000. क्या बात है. मौका देखिए ऐसे खूबसूरत मिलता हुआ. लेकिन टोटल की बात करेंगे, चौका लगा था देखिए यहाँ पर पहले गेंद के पर. उसके बाद देखिए डॉट गेंद और उसके बाद देखिए जाकर यहाँ पर बहुत बढ़िया विकेट आता हुआ. लाजवाब गेंदबाजी. जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम. यहाँ पर चौके खाने के बाद एक बढ़िया वापसी. हर लोग वैसा टीम देखे पिछला मैच एक समय लगा जीत के करीब पहुंच गए, लेकिन नेवाला मुंह से निकलता हुआ. और ये चलिए इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला. जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए बढ़िया रन. पहला रन और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए. तो चलिए अपने होम ग्राउंड पर देखिए बहुत बढ़िया काम करते हुए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. और ये चलिए इस बार मिड विकेट को चीर दिया और आता हुआ खूबसूरत चौका. क्या बढ़िया लाजवाब. देखिए जितना भी तारीफ किया जाए यहाँ से उतना ही कम. विपिन सर देखिए बात करेंगे अपने होम ग्राउंड पर ये टीम मैच खेल रही है. आसान नहीं रहेगा यहाँ पर संभाली टीम के लिए, लेकिन शुरुआत देखिए बहुत बढ़िया देने की कोशिश है. पिछले मैच में बात करेंगे ना यहाँ पर उम्बारली टीम के देखिए यहाँ पर
सचिन ने देखिए यहाँ पर 30 रनों की इनिंग्स खेले थे, लेकिन वही इनिंग को फिर से एक बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम का विकेट गिरने के साथ ओहो, इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला, लेकिन जब तक गेंद को रोका जाता तब तक देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ से 1 रन आता हुआ। कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 11 रन। बहुत बढ़िया काम देखिए यहाँ से। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 11 रन। पहला ओवर का देखिए खेल समाप्त होने के साथ साथ अभी भी देखिए बात करेंगे ना, 18 गेंद बचाए हैं, लेकिन अंतिम 18 गेंद के पर कितना रन बनाएंगे या रन बचाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीजे ग्यारह रन से लेकर गेंदबाजी के लिए देखिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। हैट्रिक विकेट के लिए देखिए 2000 संतोष दादा राणे देखिए इनकी तरफ से खास करके एटीएम खुला है। लेकिन इस गेंदबाजी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सेकंड ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज जैस, एक मौका है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अभी तक देखिए सचिन वही पूरी तरह से खुल पा नहीं रहे बल्लेबाजी में। भलाई देखिए एक चौके दागे हैं, लेकिन प्रेम देखिए एक चौके दागने के बाद उनका विकेट गिरता हुआ। लेकिन इस नए बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर भाविश देखिए यहाँ पर नाश्ता पर गेंदबाज तैयार। जैस अपनी होम ग्राउंड पर यहाँ पर से मौका है हीरो बनने का। कहते हैं ना, किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। और ये चलिए बहुत दूर से खेलने बैठ गए, यहाँ पर बैकफुट पर आए, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइट का इजाफा। तो चलिए जो रास्ते पर गाड़ी हम देख सकते हैं, और जिन मालक के उनसे गुजारिश करना चाहेंगे यहाँ पर रास्ते से गाड़ी हटा दीजिए, थोड़ी सी पार्किंग पर लगाइए, क्योंकि आने जाने वाले यहाँ पर इस गाड़ी को दिक्कत ना हुए। ओहो, इस बार देखिए गेंद केले के जैसे मुड़ता हुआ बाहर की तरफ निकला यहाँ पर से। अगर सचिन को ये गेंद खेलना है तो फिर जैसे केले से छिलका निकालना पड़ता है, तो उसी तरह से इस गेंद से यहाँ पर पहचानना पड़ेगा और गेंद तक पहुंचना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी देखिए जयेश, लाजवाब देखिए यहाँ से बांध कर रखे हैं यहाँ पर। ओहो, उड़ाया हवाई फायर, फील्डर है लेकिन बन जाएंगे दर्शक, यानी जुगनू 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 सिक्सर। तो चलिए आप बात करेंगे दमदार अंदर बात करेंगे यहाँ पर से गणपत सिंह गायकवाड़ साहब देखिए थोड़ी देर में यहाँ पर तशरीफ रखेंगे। बहुत बहुत निश्चित रूप से स्वागत है। हाँ, उड़ाया फिर से, वाह रे वाह, सचिन के बल्ले से निकलता हुआ और एक गगनचुंबी सिक्सर। सचिन फिर देखिए बता रहे हैं भाई, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, लेकिन कितना नंबर का ट्रॉफी लेंगे ये आने वाला वक्त ही बता देगा। यहां से पहुंचे तो फाइनल तक फिर पहला या दूसरा नंबर ये तो तय रहेगा। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखिए, इसलिए तो कहते हैं ना कि सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन सेनापति देखिए मैदान के पर यहाँ पर 2 छक्के के साथ टोटल को पहुंचा दिया यहाँ पर 24 रन। जयेश की बात करेंगे, देखिए पहला गेंद वाइड, उसके बाद डॉट गेंद है, लेकिन उसके बाद 2 छक्का। लेकिन इसमें कभी भी कहता हूं, जिंदगी में मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि कठिन रोल है हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। जयेश को देखिए यहाँ पर कठिन समय है, लेकिन अच्छा यहाँ पर बनने के लिए उन्हें और मेहनत करना होगा। सचिन देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से दबाव डाल चुके हैं गेंदबाज के ऊपर। देखते हैं क्या दबाव से उभर पाएंगे। तैयार गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार, और इस बार देखिए लेट कट्स गली के रीजन में, इससे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली 2 गेंद के पर छक्का सचिन का था जुनून, इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून।
सचिन देखिए अपने आप से नाखुश हैं। विपिन जी इसलिए तो कहता हूं, गली में रन चुराना और गली में जाकर किसी का दिल चुराना आसान नहीं होता है। गली के रीजन पर खेले थे और बढ़िया कैच लिए फील्डर नीलेश से देखिए पर फील्डर से बढ़िया कैच लिए, लेकिन नए बल्लेबाज अनिकेत देखिए यहां से, ओहो क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए यहाँ पर। 2 छक्के खाने के बाद बढ़िया वापसी, इसे कहते हैं तू शेर तो मैं बब्बर शेर। इसलिए तो कहा अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। बता रहे हैं भाई हमारी हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन हम इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 24 रन और गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार जयेश तैयार। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात करेंगे अनिकेत देखिए यहां पर बात करेंगे। पहले मैच में देखिए 24 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। इस बार फिर से मौका आएगा, कठिन समय है प्रेम और सचिन के आउट होने के बाद। इस बार लीडिंग है और देखिए थोड़ा सा किस्मत का साथ है, थर्ड में सीमा रेखा पर और एक आता हुआ 4 रन। दो ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। देखिए यहां से 28 रन है, 14 की औसत से रन बनता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है। आखिरी 12 गेंद के ऊपर कितना रन जोड़ पाएंगे या कितना रन बचा पाएंगे। कहते ना रख भरोसा खुद ही पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। देखिए पर द्वारली टीम अपने खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा रखे हैं, अंतिम 12 गेंद के ऊपर रन बचाएंगे। दूसरी तरफ देखिए उमारली टीम है अपने दोनों बल्लेबाज के ऊपर उम्मीद रखें कि आने वाला 12 गेंद के ऊपर 25 या 30 रन बनाएंगे। देखते हैं, दोनों टीम तो सपना देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं सपना किसका पूरा होता है। बंद आंखों की सपने हकीकत में बदले ना बदले, लेकिन खुली आंखों से सपना हमेशा हकीकत में बदलता है। लेकिन क्रिकेट दोस्तों एक ऐसा चीज है, सपना कितना भी देखो लेकिन ऐसा रंग बदलता है क्रिकेट है, कभी कभी हमें घोड़े और गधे को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं यहां पर आने वाला 12 गेंद है क्या कुछ रंग बदलेगा। नए गेंदबाज लंबे कद के गेंदबाज हैं, रुपेश देखिए गेंदबाजी करते हुए यहां पर। लेकिन स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे तो यहां पर भावेश दहरा हुआ है, पर गरिया देखिए बात करेंगे क्योंकि लंबी समय से देखिए बल्लेबाज ठहरा हुआ है, लेकिन देखते हैं कितना गहरा दिखाई देगा। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज रुपेश। ओहो पहली गेंद के पर मौका, एक समय लगा कैच कौन लिया गया, नो कॉल किया गया था, लेकिन आखिरकार कैच आता हुआ रुपेश की झोली में। बढ़िया मैच है विपिन जी, इसलिए तो मैं कहता हूं कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। और रुपेश ने सोचा भला ही हम घर की मैदान पर मैच खेल रहे हैं, लेकिन खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी होगी। बढ़िया कैच लिया गया और अभी तक देखिए शुरुआत बहुत दमदार यहां पर सचिन ने किए थे और सचिन ने बता दिए थे कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, लेकिन द्वारली टीम के गेंदबाज बता रहे हैं भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जंग छेड़ चुका है, एक तरफ से देखिए बता रहे हैं यहां पर, यही देखिए बता रहे हैं कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। जंग छेड़ चुका है यहां पर, सेमीफाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा, 4 रन। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, इसलिए तो मैं कहा भाई क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है विपिन जी, कभी कभी हमें घोड़े और गधे को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 32 रन। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, AK-47
लेकिन अनिकेत के पास 5 किलो का हाथ है भाई। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखे गेंद के पर टूटते हुए। पहली मैच के क्यों मैन ऑफ द मैच थे बताते हुए अपने बल्लेबाजी से। लेकिन उमेश को भी यहां पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये देखिए यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं। ये देखिए यहां पर नजदीकी मामला हो रेफर किया गया इसलिए क्या गेंद आने से पहले। और ये चलिए दौड़ पड़े दूसरे एंग में तो आउट है। क्या जरूरी था यहां पर। शायद मुझे लग रहा है जो पहली बार रनआउट किया गया है उसके लिए रेफर लिया गया है। लेकिन आउट होने वाले खिलाड़ी शायद वही रहेंगे। अगर पहला हमें चेक किया जाएगा अगर यहां भी आउट हुए तो अनिकेत, अगर उस साइड में भी आउट हुए तो अनिकेत। इसे कहते हैं ये गोली दो निशाना। गोली एक मारा गया लेकिन निशाना दोनों तरफ। तीसरा अंपायर लिया गया क्योंकि यहां अगर आउट नहीं है तो इस एंग में फिर 1 रन आ जाएगा। अगर दूसरे एंगल से यहां पर देखना चाह रहे हैं पर तो चलिए यहां पर देखिए जिस चीजों के लिए खास करके यहाँ पर रिव्यू लिया गया था वहां देखिए नॉट आउट है बल्लेबाज जो दूसरी रन के लिए भाग रहे थे वहां रन आउट है यानी 1 रन कंप्लीट है। चलिए अंपायर यहां पर डिसीजन। चलिए जो यहां पर सेकंड वार्ड के स्क्वायर लेके अंपायर ने जो आउट दिए थे शायद वही आउट के साथ यहां पर बल्लेबाज को आना पड़ रहा है। चलिए डगआउट में शांत रखिए जो भी हुए। टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए कहां पहुंच गया जाकर। तो चलिए यहां पर टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 39 रन। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना इस ओवर की कुछ गेंदें बची हैं यानी 2 गेंद शेष है इस ओवर की। यानी कुल मिलाकर बात करेंगे यहाँ पर इनिंग का देखिए अभी भी 8 गेंद बचाए हैं। लेकिन क्या जरूरी था यहाँ पर अनिकेत को यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आशुतोष ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना छोड़ बदल दिए थे इसलिए अनिकेत को यहाँ पर मजबूरन भागना पड़ा और रन आउट होना पड़ा। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर मौका 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 मैच देखिए कैसे कांटा बदल रहा है। यहाँ पर रन आउट के साथ दूसरा विकेट कैच आउट। संतोष राणे साहब देखिए जिनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 2000 था। भलाई देखिए यहाँ पर 2 विकेट 2 गेंद में आया है लेकिन वो फिर भी बता रहे हैं अगर तीसरा विकेट आता है तो लगातार 2000 दिया जाएगा ओवर हैट्रिक के हिसाब से। क्या बात है दिल खोल चुके हैं। और इस बार देखिए शायद मौका था यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ। और कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए 40 रन है। लेकिन बचा है यहाँ से देखिए अंतिम 6 गेंद। कहती ना जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर अपना 10 कदम दिखाना। कौन दिखाएगा 10 कदम ये आने वाला वक्त बताएगा। चलते हैं डीजे मास्टर के पास।
आने वाला 6 गेंद बचा है, कितना रन यहाँ से छोड़ पाएंगे। क्या बढ़िया मैच देखे, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। दोस्तों ये तो पहला इनिंग है, आने वाला सेकेंड इनिंग अभी बाकी है। बहुत मजा आएगा इस मैच को। सेमीफाइनल मुकाबला है, दोनों टीम चाहते हैं फाइनल तक पहुंचने का, लेकिन देखते हैं कौन सा टीम है पहुंचेगा फाइनल तक। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए यहाँ पर द्वारली टीम, लेकिन से यजमान के मेहमान के रूप में देखिए यहाँ पर उम्बारली टीम यहाँ पर अपना सिकंजा यहाँ पर धीरे धीरे कस रहे हैं अच्छी टोटल की तरफ। लेकिन ये 6 गेंद निर्णायक मोड़ पर ले जाएगा। अगर 50 के ऊपर पहुंच गए, 50 के करीब हुए तो बड़ा अच्छा स्थिति माना जाएगा। अगर 50 के अंदर कहीं 45-6 में रुक लेते हो फिर भी खुश रहेंगे। यहाँ से गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज अभी नाच देखे, इनके लिए भी मौका रहेगा। संतोष दादा राणे देखे, इनकी तरफ से एटीएम खुला है। हैट्रिक विकेट के लिए 2000। और इस बार देखिए पहली गेंद के पर वाह छा गए गुरु। तो चलिए इस बार बात करेंगे यहाँ पर से अनंत टोकरे शब्द। देखिए इनकी तरफ से भी लगातार 3 विकेट के लिए 2000। क्या बात है, कुल हैट्रिक के लिए देखिए यहाँ से 4000 हो गया प्राइज है। कहते ना ऊपर वाला भी जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन देखते हैं लेने वाले के ऊपर है कितना बड़ा यहाँ पर शिकार है। आने वाला देखिए 5 गेंद बचाए हैं, क्या यहाँ से कितना रन बनेगा। यहाँ पर गेंद की देखिए ओवर की शुरुआत में मिल चुकी है सफलता। मैं हमेशा कहता हूँ सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो क्योंकि प्रेम ने फन उठाए थे, उन्हें कुचला गया। लेकिन उसके बाद सचिन बहुत बढ़िया इनिंग खेले थे यहाँ पर, लेकिन लंबा इनिंग नहीं खेल सके। लेकिन एक 19 रनों का एक धुआंधार इनिंग्स खेले थे। उसके बाद यहाँ पर अनिकेत का तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने भी कांटा बदले थे यहाँ पर बल्लेबाजी में, लेकिन उनका भी इनिंग देखे 15 के ऊपर समेट गया। अभी तक देखिए बात करेंगे यहाँ पर बड़ा इनिंग खेलने नहीं पा रहे हैं। बल्लेबाज की बात करेंगे यहाँ पर, इस बार देखिए आगे निकले यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ आएगा। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे स्नो तू में, लेकिन आखिरकार देखिए दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ 2 रनों के साथ कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 42 रन। ओवर की बात करेंगे तो अभी भी देखिए यहाँ से 3 गेंद बचाए हैं। चाहेंगे आखिरी 3 गेंद के ऊपर भाई कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो, लेकिन गेंदबाज चाहेंगे अंतिम 3 गेंद के ऊपर कंकर भी ना लगे, पत्थर भी ना लगे, सुरक्षित 3 गेंद निकल जाए। सोच तो दोनों टीम का वही रहेगा, सोच तो बल्लेबाज गेंदबाज का वही रहेगा, लेकिन क्रिकेट है। ओहो यहाँ पर देखिए गलती की थे, फुल लेन का गेंद था, फायदा नहीं ले सके। इसका कारण यही था यहाँ पर कोई बल्लेबाज सेट नहीं थे। अगर एक सेट बल्लेबाज होते तो फिर ये गेंद छक्का नहीं 8 के लिए जा सकता था। और नए बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता है, जैसे कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पर वक्त लगता हुआ आने वाला देखिए अभी भी 2 गेंद बचा है, उम्मीद जिंदा है। क्रॉस द लाइन खेलने गए, अपील अंपायर से किया गया, अंपायर बता रहे हैं ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद लेग बाई से आता हुआ 1 रन। और कुल टोटल देखिए यहाँ से जाकर पहुंच गया 44 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी, नवी तुली गेंदबाजी। विपिन जी मैं हमेशा कहता हूं कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है। सिंगल डबल से देखिए टोटल है वही 45-6 तक जाएगा, लेकिन 50 तक पहुंचना है तो फिर आखिरी गेंद के ऊपर करना होगा वार। लेकिन गेंदबाज भी है तैयार कि हम भी लड़ने के लिए है तैयार। ये चलिए आखिरी गेंद के ऊपर हवा में है, फील्डर है और बढ़िया देखिए कैच। इससे कहते हैं सुबह का भूला, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबूशा मंचावरती
भरपूर संख्येने मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. तर जगदीशजी म्हात्रे जे चिंच पाड्याचे आहेत त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक हेमंतदादा फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल. जगदीशजी म्हात्रे, त्यानंतर मधुकर चिकणकर. नाना, मी ज्या पद्धतीने नावं घेईन त्या सगळ्यांनी लगेचच यायचे. मधुकर चिकणकर, त्यानंतर भाटियाजी चे वसारचे, त्यानंतर गुरुनाथजी पाटील असतील द्वारलीचे. सगळ्यांनी एकामागून एक लगेचच यायचं आपण प्रेझिडेन्सी बॉक्समध्ये. त्यानंतर संतोषजी राणे जे द्वारलीचे, संतोषजी राणे या आपण. त्यानंतर पद्माकर चिकणकर, पद्माकर चिकणकर. त्यानंतर हरिश्चंद्र पाटील भगत, निखिल पाटील जे मांगरूळचे. त्यानंतर दीपक चिकणकर व रवींद्र फुलोरे. तर आम्ही ज्यांची ज्यांची नावं या ठिकाणी घेतलेली आहेत त्या सगळ्यांनी सन्मान स्वीकारण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आदरणीय हेमंतदादा फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते अशुभ सन्मान सर्व अतिथींचा होत असताना फिल्डिंग लगेच लावायची. पंचांनी मैदानाचा ताबा लगेचच घ्यायचा, कारण यानंतर आहे मेगा फायनल. आणि मेगा फायनलसाठी आपल्याला जितका जास्त वेळ मिळेल तितकं चांगलं आहे. किमान 4 ओव्हरची तरी फायनल व्हायला हवी. थँक्यू सो मच विनोद पाटील आणि बाबूसा. चला वेळ कमी घ्या प्लीज. आपण लगेचच फिल्डिंग या दरम्यान लावून घ्यायचे. प्रेमनाथ, अजून एक आपल्याला मॅच कंप्लीट करायचे. नित्यानंद शेट्टी यांच्याकडनं प्रत्येकी षटकाराला 500 आणि जगदीशजी पाटील यांच्याकडनं प्रत्येकी 3 षटकाराला रोख रक्कम 3000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. नित्यानंद शेट्टी यांच्याकडनं विकेट हॅट्रिक आता नाही, आता षटकार दरम्यान येणं गरजेचं आहे. नक्कीच लक्ष बघू आहे का जगदीश पाटील यांचा, नक्कीच म्हणून म्हटलं की विकेट हॅट्रिक लावतात की बक्षीस ते. टार्गेट 45 आहे. चला वेळ कमी घ्या प्लीज. अंपायर, अजून एक सामना आपल्याला कव्हर करायचा आहे मेगा फायनलचा. प्लीज प्लीज. नक्कीच 4 बाईक आहेत. ज्या टीमला बाईक मिळेल प्रत्येकी 4ला तर मिळणारच आहे. 15,000 रुपये पासिंगचे कट केले जाणार, ते देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. ऑनचा हा फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. मॅच चांगली होईल. उंबारली संघाला धावा जरी पहिल्या इनिंग मध्ये रेमान कमी बनवले असतील मात्र तो देखील संघ तेवढाच ताकदीचा आहे. आणि समोर जय गोलोबा क्रिकेट संघ दौरली आहे. चांगली मॅच पाहायला मिळेल. 45चं टार्गेट. साकिंग यांना मनोज रसा ज्याने नक्कीच अप्रतिम दर्शदार सुरेख असा खेळ या क्रिकेट टुर्नामेंट मध्ये स्पर्धेमध्ये केला. नेक्स्ट बॉल. विकेट ना फुल टॉस आहे. फटका देखील तेवढा चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील.
चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी हा चौकार. संघाची धावसंख्या 5. षटकातील पुढील चेंडू. विकेट ना आता चेंडू चांगला आहे. पुन्हा एकदा आडव्या पाटणा ऑन साईडला हा मोठा फटका खेळायचा होता मनोज रसाळला. चेंडूने बॅटचा संपर्क मात्र झाला नाहीये. आला चेंडू डॉट. बिपिन दुबे आमच्या सोबत ऑफिशियल गुणसंकलक स्कोरर. सुंदर नक्कीच माहिती त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पहिल्या दिवसापासून येत असताना. नेक्स्ट बॉल. विकेटना फुल टॉस आहे. फिल्डिंग देखील तेवढी चांगली धाव येत नाही मिळणार नाही. संघर्ष करण्यासाठी उंबारली संघ देखील रेडी झालाय. या अनुषंगाने नक्कीच आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो. सोमनाथ भुईर ज्याच्याकडे भरपूर वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे तो अनुभव सिद्ध करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये धाव येत नाही मिळणार नाही. आला डॉट बॉल. संघाची धावसंख्या 5. नेक्स्ट बॉल. विकेटना फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील सचिन भोईर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची चांगली होती. चेंडू चुसून फेक करेपर्यंत धाव येत नाही. फक्त सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 6 या आकड्यावरती धाव फलक आहे. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे. फिल्डर होते उपस्थित मात्र चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नित्यानंद शेट्टी यांच्याकडनं 500 जो बक्षीस आहे तो नक्कीच दिला जाईल फलंदाज विनायकला. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या दॉर्लीची आपल्याला पाहायला मिळते 12 वरती बिनगडी बाद. नक्कीच 500 रुपयाचा जो पारितोषिक आहे तो कंटिन्यू असणार आहे. खास करून दॉर्ली टीमसाठी नित्यानंद शेट्टी यांनी आम्हाला एक बाईक देखील पुरस्कृत केले. त्यांचा देखील मनापासून आभार. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 12 धावा धावफलकावरती आहेत. प्रेमनाथ भुईर आलेत. षटका दरम्यानचं दुसरं आपल्याला पाहायला मिळेल. सेमीफायनल मॅच आहे. याच्यानंतर आपल्याला मेगा फायनल पाहायला मिळेल. विकेटना बॅक टू द बॉलर हिट्स. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रिकेट मधील सर्वात सेफ फटका स्क्रीनच्या दिशेनं हा चौकार. ग्रेट शॉट. काय फटका होता. टायमिंग किती चांगलं होतं. बेमिसाल टायमिंग. संघाची धावसंख्या 16 वर 16 इन अ बोट. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना दुसरं 17 चेंडू 29 धावेच्या अजूनही गरजा. विकेटना फुल टॉस होता. मात्र बॉटमांचा सुंदर वापस. स्क्वेअर लेग मध्ये चांगलं फिल्डिंग. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत दावेद नामालिक सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 17 वर 17 इन अ बोट. 16 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 28 ची गरज. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. गोलोबा क्रिकेट संघ दॉर्ली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ गावदेव उंबारली. डावा स्टिकवरती चेंडू आणि या दरम्यान लाईन आपल्याला खराब पाहायला मिळते. लेग स्टिकच्या भरपूर चेंडू बाहेर
अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झाला आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 18. 18 इन अ बोट. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेटनं बागफुला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बाटचा संपर्क ना येत डॉट बॉल आलाय. चांगला की आपल्याला पाहायला मिळतो. बार्ली संघ देखील या मॅचमध्ये कंबर कसत असताना त्यांना माहिती आहे की ही मॅच भरपूर महत्वाची आहे. घरच्या मैदानावरती चेकोलबा क्रिकेट संघ द्वारली खेळत या प्रयत्न 100% द्यावे लागतील. पूल करण्याचा प्रयत्न आपण पूलचा फटका. फिल्डर तिकडे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची सुंदर चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत धाव येत न मिळेल. फक्त एकच एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 19 वरती. आतापर्यंत आपल्याला गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळाली. पहिला चेंडूवरती आला होता या दरम्यान चौकार. त्याच्यानंतर गोलंदाजी सुंदर आणि अप्रतिम या मॅचमध्ये. नेक्स्ट बॉल समोर खेळले. पुन्हा एकदा बाटू द बॉलर. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. सचिन बोईर. फिल्डिंग चांगली झाली. उचलून फेक करेपर्यंत धाव मात्र एकच मिळेल. आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 20 अजूनही बनवायच्या तर मॅचमध्ये 25. चेंडू शिल्लक आहेत 13. पुढील चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न होता. फटका हवेत. मिसामिंग शॉट. फील्ड दूरवर आले. जेल ड्रॉप झाली. ड्रॉप झाली जेल. कॅचेस विन द मॅचेस. फिल्डिंग होते चांगली. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत धावा येत नाही. 3 आणि या 3 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 3 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 23 वरती. धावपली. चला पाणी घेऊन लवकर जायचं आपण मैदानात मध्ये. जास्त वेळ घेऊ नका. यस डीजे. बघा रस्त्यावरती प्लीज गाड्या आपण पार्किंग करू नका. नम्रतेची विनंती आहे. तुम्हाला नक्कीच गाड्या लावण्यासाठी भरपूर जागा आहे. प्रेक्षकांना नक्कीच सातत्यानं या सूचना आम्हाला कराव्या लागतात. थोडं सहकार्य करा. 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 22 धावेच्या अजूनही गरजा. 12-22 इक्वेशन या मॅचमध्ये. विकेट अजूनही गमावला नाही. हा प्लस पॉइंट आहे टीमचे गोलोबा दॉर्लीसाठी. नक्कीच आपण बघतो सन्माननीय विठ्ठलजी वायले साहेबांचा शुभ आगमन झाला. जे माजी सभापती आहेत अंबरनाथ वसारगावच्या आमचे नक्कीच सन्माननीय विठ्ठलजी वायले यांचं शुभ आगमन झाला. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. विठ्ठलजी वायले यांचं शुभ आगमन झालंय. माजी सभापती पंचायत समिती अंबरनाथ. पुढील चेंडू चांगला चेंडू आहे. फटका देखील तेवढाच चांगला आहे. प्रेमनाथची चांगली फिल्डिंग. उचलून फेक करेपर्यंत धाव येतनं एकच मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 26 वरती. गोलोबा क्रिकेट संघ दौडलीचा खेळ भरपूर चांगला आणि सुंदर त्यांचा नक्कीच पाहायला भेटला. पूर्णच्या पूर्ण गाव इथं उपस्थित आहे या मॅच मध्ये. बघतो आपण अजून इक्वेशन जर बघितलं 10 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 19ची गरज आहे. मनोज रसाळ साकिंग यांना बागपूला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. फटका सुंदर आहे. धावा चांगला मिळतो. अप्रतिम आणि दर्जेदार क्रिकेटिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो क्लास मैदानाच्या मध्ये. मितील धावा 4.
वॉच क्रिकेट थांबले, बघितलं आणि त्याच्यानंतर बॅटचा पीस गळत असताना मनोज रसाळ या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 30. 15 अजूनही बनवायचे. चेंडू शिल्लक आहेत 9 चेंडू 15 धावेची गरज. विकेट एकही गमावली नाही, हा प्लस पॉइंट आहे. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. घोड्यावरती बसून हा फटका खेळायचा होता मनोज रसाळला. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला नाही. आला डॉट बॉल. आता चेंडू शिल्लक दरम्यानचे बघतो आपण 8 आणि विजयासाठी 15 धावेची गरज आहे या मॅच मध्ये. सेमीफायनल वध विकेट ना बागफुला जाऊन कट केलाय. सुरेख शॉट आहे. आउटफील्ड देखील फास्ट आहे. पुन्हा एकदा मात्र चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. एकोणावीस धावा इंडिव्हिज्युअल. 7 चेंडू अजून शिल्लक आहेत. विजयासाठी 11 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. सेमीफायनल मॅच. जबरदस्त क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी आतापर्यंत 34. सुंदर बॅटिंग करत असताना हा देखील आताचा चेंडू चांगला आला. डॉट बॉल. आता मध्ये चेंडू शिल्लक असलेल्या दरम्यानचे 6 आणि विजयासाठी 11 धावेची गरज आहे. 10 धावा जरी बनवल्या तरी देखील मात्र सामना इथनं जिंकता येऊ शकेल. जय गोलबा क्रिकेट संघ दौरलीला. मात्र इथनं अंतिम षटक कुठला गोलंदाज असणार आहे या ओव्हर मध्ये. यस डीजे. विनायकच्या बॅट मधून हा मोठा ब्लास्ट. जगदीश पाटील यांच्याकडनं रोख रक्कम 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि नित्यानंद शेट्टी यांच्याकडनं 500 पारितोषिक असणार आहे. की ज्या मान्यवरांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो तर मान्यवरांचा आता मात्र या क्रीडा नगरीमध्ये झाला आहे. यावेळेस आगमन माननीय श्री आपण बघतोय दरम्यान कार्यकुशल कार्यसम्राट आमदार गणपतजी गायकवाड साहेबांचा मात्र शुभागमन झाला. त्यांचा देखील परशुराम मामा क्रीडा नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्यासोबत राजेंद्रजी वारे साहेब देखील आहेत आणि याच विभागातील दमदार आमदार माननीय श्री गणपत शेठ गायकवाड यांचा मात्र शुभागमन झाला आहे. या क्रीडा नगरीमध्ये त्यांचा देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. अप्रतिम असं व्यक्तिमत्व आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. लोकप्रिय आमदार दमदार आमदार माननीय श्री गणपत शेठ गायकवाड आणि नक्कीच त्यांच्यासोबत बघतो आपण माननीय श्री जगन्नाथ अप्पा शिंदे साहेबांचा देखील शुभ आगमन झालाय. विधान परिषदचे नक्कीच आमदार आहेत आणि ऑल इंडिया नक्कीच आपण बघतोय दरम्यान केमिस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष देखील आहेत. त्यांचा देखील इथे शुभ आगमन झालाय. त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. ज्येष्ठ बघतो आपण ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ माननीय श्री जगन्नाथ अप्पा साहेबांचा शिंदे साहेबांचा नक्की शुभ आगमन झालं. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या माध्यमातून.
3 चेंडू 3 धावेची गरज आहे. 2 धावा जरी बनवल्या तरी देखील इथला सामना मात्र जिंकता येऊ शकेल. गोलबा क्रिकेट संघ दौरलीला. पुढील चेंडू चांगला चेंडू, फटका देखील तेवढा सुंदर. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची चांगली झाली, उचलून फेक करेपर्यंत दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न वेगाने केलाय. 2 धावा कंप्लीट आणि आता मात्र एका धावेची गरज आहे. बघतो आपण मोठ्या संख्येनं पाहुणे आपल्याला पाहायला मिळतील. संतोषजी डावकर साहेबांचं देखील शुभ आगमन झालंय, जे नक्कीच प्रोफायडर आहेत डावकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सन्माननीय. नक्कीच बघतो आपण संतोषजी डावकर साहेबांचं शुभ आगमन झालं. नक्कीच त्यांच्याच तर्फे दरम्यान बघतो आपण नक्कीच या क्रीडांगणाच्या चारभोवती आपल्याला नक्कीच गॅलरीज पाहायला मिळतील आणि नक्कीच त्यांच्या शुभ हस्ते आपण भूमिपूजन सोहळ्याचं देखील उद्घाटन करणार आहोत. आणि संतोषी डावकर साहेबांचं शुभ आगमन झालंय, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. आणि विजयाची नक्कीच ही धाव आणि अशा प्रकारे मेगा फायनल मध्ये संघ जय गोलोबा दौरले आपल्याला पाहायला मिळेल. चला मैदानाच्या मध्ये कोणी जाऊ नका, कारण का आपल्याला अजून एक मॅच मात्र खेळवायची आहे. अप्रतिम अप्रतिम आपल्याला नक्कीच या दरम्यान खेळ पाहायला भेटला आणि गोलोबा क्रिकेट संघ दौरली मेगा फायनल मध्ये असणार आहे. बबलू शेट जर आपण संपर्क साधायचे, मित्र ज्ञानेश्वर वायले देखील आले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मलंग टेनिस बॉल क्रिकेटचं असोसिएशनचे